अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस आज हमारा जो टॉपिक है। तो इस टॉपिक में जो है हम एक ऐसा एज के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम टीन एजर्स भी कहा जाता है। तो इस एज में क्या होता है कि जो भी हमारे जो है हार्मोन्स या इसके अलावा हमारे जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है हाइट, ठीक है, और वो बहुत सारी चेंजिंग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एज है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को पड़ मिलेगा। तो ये जो एज है हम कह सकते हैं एक पिक पॉइंट ऑफ आवर लाइफ है, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर 4 में यू विल लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, ठीक है। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होता है वो किस तरह जो है रिप्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग किस तरह जो है हो जाता है। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप, ये चीज़ जो है किस चीज़ से होता है कि ग्रोइंग के बाद, टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो ये एक ऐसा स्टेज है ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का जिसमें हम एक ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकता है। वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज, क्यों एक ह्यूमन बींग्स जो है एक एज में ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर you will learn about change that take place in the human's body after which a person becomes capable for of reproductions। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे तो चेंजिंग जो है एक ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो होता है और क्या है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए ये एक ऐसा स्टेज क्यों है, ठीक है। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न अबाउट हाउ ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 4 में जो है हमने ये भी पढ़ा है कि जो है ह्यूमन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about change that makes a child grow into an adult। तो इस चैप्टर में जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हार्मोन्स, क्या रोल होता है हार्मोन्स का और क्या चेंज लाते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक चाइल्ड से एक अडल्ट बनने में, ठीक है। तो 10.1 एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, ठीक है, एडोलसेंस और प्यूबर्टी जो है। यासिर वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, यासिर जो है अपना जो है 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, जब उसका जो जितने भी फ्रेंड थे वो जब चला गया, यासिर एंड सबा बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। यासिर और सबा जो है अपने पेरेंट्स के साथ बातें चैटिंग कर रहा था। सबा स्टडी इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल, सबा जो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगे। शी रिमार्क्ड दैट मैनी ऑफ यासिर स्कूल्स फ्रेंड whom she met after a year had suddenly shoot up in heights। तो उसने सबा ने ये देखा कि यासिर के कुछ जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनसे वो पहले मिले थे, वो लोग सडनली उनमें के अंदर कुछ चेंजिंग्स आए, उनके हाइट के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आए। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ ए हेयरली लाइन अबोव देयर लिप्स, ठीक है। तो उनमें से कुछ जो फ्रेंड थे उन जो कुछ बहुत सारे जो है फ़नी दिख रहा था और कुछ फ्रेंड्स के जो है लिप्स के ऊपर जो है कुछ हेरी लाइन हो आए थे। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रो अप, और उसकी माँ ने उसे एक्सप्लेन किया, उसे समझाया कि जो लड़के हैं वो अब बड़े होने लगे हैं। ग्रोइंग बिगेंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न,
जो हमारे जो हाइट ग्रो जो है कब स्टार्ट होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे जो है ग्रोइंग होना स्टार्ट होता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10, जब हम 10 साल क्रॉस कर चुका होता है या 11 साल जो क्रॉस कर चुका होता है, देयर इज़ अ सडनली स्क्रैप्ड स्प्रेड इन ग्रोइंग विच बिकम्स नोटिसेबल। ठीक है, तो जब हम 11 साल या 10 साल जो है पार कर चुका होता है तो उसमें क्या होता है कि सडनली जो है हमारा जो ग्रोइंग में चेंज आ जाता है जो हम नोटिसेबल कर सकते हैं। द चेंजिंग टेक प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, जो चेंजिंग जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो किस चीज़ से, ग्रोइंग से हो रहा है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन अडल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अब जो है एक चाइल्ड नहीं रहा, तो आप जो है अब क्या है कि आप एक ऐसा स्टेज से गुज़र रहा है जो है अडल्ट स्टेज से। ठीक है, तो वहाँ से आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड जो है मार्केट बाई चेंजिंग इन द बॉडी विल लास्ट। मैं हैरान हो चुका हूँ कि ये जो पीरियड है जो हमारे बॉडी के अंदर जो है कब से हो रहा है। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, ये एक ऐसा स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ है व्हेन यू आर अ चाइल्ड नॉर एडल्ट। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ आप एक बच्चा नहीं हो, एक अडल्ट स्टेज पे हो रहे हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिकम बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट हैड ए स्पेशल नेम। मैं हैरान हूँ कि जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड जो है क्यों नाम रखा गया है। ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ है। व्हेन द बॉडी जो है क्या होता है कि अंडरगोज चेंजिंग, जब बॉडी जो है अंडरगो चेंजिंग हो रहा है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड एज एडोलसन। ठीक है, क्या किस दौर से गुजर रहा है, जब आप एक ऑफस्प्रिंग जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं कि एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसन बिगेन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलसन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 11 साल से लेके 18 या 19 साल तक जो है क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। दिस सिंस दिस टाइम कवर्स द टीन्स, ये एक जो स्टेज है ये वो पीरियड है जहाँ पे टीन्स जो है 13 to 18 या और 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो इस स्टेज में हम एडोलसेंस आर कॉल्ड एज टीनेजर्स। इस स्टेज में हम क्या कहते हैं कि एडोलसेंस को है जो है टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक है, गर्ल्स एडोलसन में बिगिन इन ईयर और द आइदर देन ए बॉय। ठीक है, या टीनेजर गर्ल्स भी कहा जाता है, टीनेजर बॉयज़ भी कहा जाता है इस स्टेज में। ठीक है, आल्सो जो है आल्सो द पीरियड एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो है आल्सो वेरीज करते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है एडोलसन एज में। ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ जाता है जब एडोलसन एज पे। ठीक है, दिस चेंज मार्क्स देट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये क्या है कि उस चेंजिंग को प्यूबर्टी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच the most important change that marks puberty is that boys and girls become capable for reproductions। ठीक है, तो ये वो इम्पोर्टेंट चेंजिंग होता है जब लड़का और लड़की जो है क्या होता है कि कैपेबल बन जाते हैं रिप्रोडक्शंस के लिए। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। प्यूबर्टी तब ख़त्म हो जाता है जब एडोलसेंट एजेस कहाँ पहुँच जाता है कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में जब पहुंच जाता है तो एडोलसन जो है एज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या यासिर एंड सबा रियलाइज दैट सडनली इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरली लाइंस अबव द लिप्स इज़ द बॉयज़ विच साइंस ऑफ एडोलसन। यासिर और सबा जो है रियलाइज़ हुआ, उनको पता चला रियलाइज्ड
कि सडनली कुछ किसी का हाइट बढ़ जाना या किसी के ऊपर जो है लिप्स के ऊपर बाल आ जाना, कुछ भी हो जाना, ठीक है, तो बॉडी के अंदर चेंजिंग आ जाना, तो ये एक साइन होता है किसका, कि एक एडोलसेंस का, ठीक है। दे वांट टू नो मोर अबाउट अदर चेंज एट प्यूबर्टी। अब यासिर और सबा ये भी जानना चाहते हैं कि जो है किस तरह जो है क्या क्या चेंजिंग आ जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। उसके अलावा भी हाइट का, उसके अलावा हम कह सकते हैं और भी बहुत सारे जो चेंजिंग आ जाता है, तो उस चीज़ को वो क्या करना चाहते हैं कि और भी ज़्यादा पता करना चाहते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे या एडोलसन के टाइम पे जो है किस क्या क्या कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो है आज का जो है हम कह सकते हैं कि टॉपिक है। तो कल हम पढ़ेंगे कि चेंजिंग एट प्यूबर्टी इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। चेंज प्यूबर्टी के अंदर जो है इंक्रीज इन हाइट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।